हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स फॉर जेई चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। इस टॉपिक में फंक्शंस का जो दो टॉपिक होता है जो इम्पोर्टेंट है, डोमेन और रेंज, को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे फंक्शन का, फिर फंक्शंस का बेसिक वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डोमेन और रेंज की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज क्या होता है उसका डेफिनेशन की बात करेंगे। फिर बाद में हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि डोमेन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन का, और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें इस वीडियो में होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फंक्शंस के टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है। पहले हम थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन का बात कर लेते हैं। तो आइए पहले फंक्शंस के डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन हमारा क्या है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है कि फंक्शन f फ्रॉम सेट a ऑफ कॉम एलिमेंट x टू अ सेट ऑफ एलिमेंट y इज अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन y। तो बेसिकली फंक्शन जो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं ना, और रिलेशन का ही टाइप होता है फंक्शन। एक स्पेशल रिलेशन है दो मैपिंग में x टू y में, जो कि क्या होता है यूनिकली में x के सारे एलिमेंट क्या होता है यूनिकली मैप होता है y में, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैपिंग से समझ लेते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है फंक्शन f फ्रॉम सेट है, दो सेट है x और y पे किसी फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो x का जितने भी एलिमेंट होगा, सपोज x का एलिमेंट यहाँ पे स्मॉल x है और y का एलिमेंट स्मॉल y है, तो x के हर एक एलिमेंट का जो x के लिए हर एक एलिमेंट का एक y में क्या होगा इमेज होगा, जो कि यूनिक होगा। x का एक ही इमेज होगा y में, ठीक है। तो उसको पहले समझते हैं। तो क्या है, जैसे दो बॉक्स है हमारे पास, ये x सेट है और दूसरा हमारे पास y सेट है, ठीक है। सपोज x में हमारे पास तीन एलिमेंट है a b c और इधर है 1 2 3। तो अगर x से y में हम अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, x टू y में हम क्या कर रहे हैं फंक्शन अगर डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a का एलिमेंट अगर 1 पे गया, ठीक है, a यहाँ पे 1 पे गया, b यहाँ पे 2 पे गया एंड c यहाँ पे क्या गया 3 पे गया। तो यहाँ पर देखना क्या था कि a का मैपिंग कहाँ पे हुआ 1 पे, b का मैपिंग कहाँ पे हुआ 2 पे एंड c कहाँ पे जा रहा है 3। तो a का 1 पे गया है तो a का 2 पे नहीं जाएगा, a का 3 पे नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट का मतलब है कि जो ये लाइन लिख रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम सेट x टू द सेट एलिमेंट y द रूल दैट ईच एलिमेंट x इन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब x का जो मैपिंग होगा, x का जो इमेज होगा, जो यहाँ पर x सेट का एलिमेंट जो होगा ना, उनका इमेज जो y में होगा वो हमेशा का यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, ठीक है। a का इमेज अगर 1 आ गया तो a का इमेज 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है x और y के बीच में, ऐसा ऑर्डर पेयर है जो स्पेशल ऑर्डर पेयर है। तो एक जो ऑर्डर पेयर a के साथ जिसका मैपिंग हो गया, फिर उसका a के साथ a का किसी और के साथ दूसरा मैपिंग नहीं होगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पर फंक्शन के लैंग्वेज में देखें तो f ऑफ a क्या हो गया यहाँ पे 1, क्योंकि a का इनपुट ये हमारा क्या होता है इनपुट होता है, क्या है ये इनपुट है, और ये हमारा क्या होता है आउटपुट सेट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि a अगर इनपुट है तो हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है 1 अंडर f। मतलब ये जो x टू y फंक्शन डिफाइन है, f फंक्शन डिफाइन है, तो x टू y जो हमने मैपिंग किया अंडर f, तो एक इनपुट डालने पर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। f ऑफ a 1 आया, वैसे ही f ऑफ b कितना आ जाएगा 2 है यहाँ पे, f ऑफ c कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस मैपिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड बोला था यहाँ पे कि ये एक स्पेशल रिलेशन है। क्या ये एक स्पेशल रिलेशन है। स्पेशल रिलेशन क्यों है? स्पेशल रिलेशन इसलिए है कि जैसे a टू b में अगर सपोज ये x टू y था, x टू y में अगर हम ऑर्डर पेयर निकालते तो x टू y में जो ऑर्डर पेयर होता है हमारे पास क्या आता है, x टू y में ऑर्डर पेयर क्या आता है a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3 and c, 1 c, 2 एंड c, 4। ये सारे ऑर्डर पेयर आते हैं अगर हम रिलेशन की बात कर रहे होते तो x टू y मतलब इसको हम बोल सकते हैं x क्रॉस y। x क्रॉस y मतलब दो सेट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या बेसिकली रिलेशन होता है। तो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप क्या है फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन एक ऐसा टाइप है जिसमें एवरी एलिमेंट जो
एक्स सेट का होगा, जो पहला सेट का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला सेट क्या है, एक्स है। एक्स का जो एवरी एलिमेंट ए बी सी है उनका यूनिकली मैप्ड होगा, वो मतलब उसका हर एक का क्या होगा, एक एक इमेज होगा, ठीक। जैसे ए 1 पे गया है, ए 2 पे भी गया है, ए 3 पे भी गया है, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ए का मैपिंग 3 y के 3 एलिमेंट पे हो रहा है, 1 पे भी हो रहा है, 2 पे भी, 3 पे, तो ये रिलेशन हो सकता है, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। तो फंक्शन अगर आना है तो ए का कोई एक ही मैपिंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए और एक्स और वाई का जो ऑर्डर पेयर था, फंक्शन क्या है, मतलब एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा, फंक्शन क्या होता है, उसका सबसेट होता है। हम बोल सकते हैं क्योंकि अगर इस वाले का मैं ऑर्डर पेयर लिखूँ, इस फंक्शन का एक्स टू वाई में जो ये फंक्शन डिफाइन है एफ, इसका अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स और वाई में अगर एफ का मैं ऑर्डर पेयर लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ए 1 पे गया है, बी 2 पे गया है, एंड सी 3 पे गया है। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं जो एफ ये रिलेशन है और ये जो एक्स क्रॉस वाई अगर सपोज ये आर रिलेशन है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फंक्शन इज द सबसेट ऑफ आर, रिलेशन आर, मतलब जो भी ऑर्डर पेयर सेट का है उसमें क्या होगा, फंक्शन हमेशा रिलेशन का क्या होगा, सबसेट होगा। रिलेशन में क्या होता है, सारे ऑर्डर पेयर लेते हैं, इन फंक्शन में क्या है, पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर लेते हैं। कैसा पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर है कि डोमेन, मतलब जो इनपुट वाला सेट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ जो इनपुट है, इनपुट इसको हम बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, दिस इज डोमेन, जहाँ से हम इनपुट उठाते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और ये वाला जो सेट होता है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आउटपुट आता है, आउटपुट के सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो इसका मतलब ये हुआ जो डोमेन का हर एक एलिमेंट, जो भी फंक्शन जब हम डिफाइन करेंगे रिलेशन का पार्ट होगा, रिलेशन का स्पेशल पार्ट है फंक्शन जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या होगा, एक ही इमेज होगा वाई सेट में, मतलब कोडोमेन में, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इतना कुछ फंक्शन के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। चलिए फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो अभी मैपिंग हम लोगों ने मैपिंग देखा था। अब देखिए दो सेट दिया हुआ है, एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है, ठीक है। एक्स के हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे वाई का एलिमेंट क्या है 5 3 2। फिर यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन इधर है जी फंक्शन, एक्स टू वाई में क्या है जी फंक्शन डिफाइन है इधर, और एक्स टू वाई में क्या है एफ फंक्शन डिफाइन है। तो पहले इस वाले मैपिंग को अगर हम देखें तो 1 का इमेज कहाँ जा रहा है 5 पे, 2 का इमेज कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 का इमेज कहाँ जा रहा है 3 पे, 4 का इमेज कहाँ जा रहा है 2 पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 का भी सिंगल इमेज है, 2 का भी क्या है एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज, तो ये क्या है फंक्शन है। और यहाँ पे देखें तो 1 का यहाँ पे कितना 5 इमेज है, 1 का यहाँ पे क्या 6 इमेज, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इनपुट का 2 आउटपुट है। मतलब यहाँ पर जी फंक्शन अगर देखें, ये हमारा जी फंक्शन था, दिस इज अ जी फंक्शन। तो अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा रीड आउट करें तो जी एफ 1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और जी एफ 1 यहाँ पे दो वैल्यू ले रहा है, जी एफ 1 5 भी ले रहा है और जी एफ 1 कितना ले रहा है 6 ले रहा है। इसका मतलब ये दो डिफरेंट सेम इनपुट पे, मतलब देखना यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट से 1 है, यहाँ पे 1 का 2 इमेज आ रहा है, 1 फंक्शन के अंदर में हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 5 भी आ रहा है और 6 आ रहा है, मतलब 1 का 2 इमेज है, यहाँ पर से क्या होगी ये फंक्शन नहीं। फिर आगे क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि एवरी ऑर्डर पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन, that may be the part of relation but not the part of function. Function is a special relation in which every element has unique image in the set y। मतलब कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या होगा एक ही इमेज होगा कोडोमेन में, ठीक है। तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो ये इस टाइप का फंक्शन है क्योंकि इसमें देख सकते हैं हम क्लियरली कि एफ ऑफ 1 क्या है 5 है, एफ ऑफ 1 कोई और वैल्यू नहीं ले रहा है, एफ ऑफ 2 कितना है 3 है, एफ ऑफ 3 कितना है 3 है। ऐसा हो सकता है दो इनपुट का सेम आउटपुट आ सकता है, दो से ज़्यादा इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट का मतलब एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं आ सकता, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर फिर देखेंगे कि 4 पर क्या आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ 4 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का क्या सिंगल इमेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। एक और मैपिंग हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो फंक्शन के। तो चलिए लेते हैं एक और मैप। तो हमने एक मैप में और ले लिया, जैसे ए बी सी सेट एम एलिमेंट हमारे पास ए बी सी है और इसमें बस एक ही एलिमेंट है 1, और मैं ए टू बी में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो मुझे अब यहाँ पर एक ही इमेज है तो ए कहाँ गया 1 पे गया, बी कहाँ गया ये भी 1 पे गया, ठीक है, एंड सी कहाँ गया ये भी 1 पे गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट ए
ए का इमेज क्या है 1, बी का इमेज क्या है 1, सी का इमेज क्या है 1। हमें बस ये लेना देना नहीं कि ए का और बी का सी का एक ही इमेज आ रहा है, हमको बस इतना मतलब रखना है कि जो इनपुट है, जैसे ए था, ए का 1 के छोड़ के 1 पे अगर इसका अगर इमेज आ रहा है तो इसका मतलब ए का दूसरा इमेज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या है 1, एफ ऑफ बी कितना है 1, एफ ऑफ सी कितना है 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का भी सिंगल इमेज है, बी का भी सिंगल इमेज है, सी का भी सिंगल इमेज है। इसके अलावा ए बी सी का कोई इमेज नहीं। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। तो इस तरीके के फंक्शन को भी, मतलब इस तरीके की मैपिंग को भी हम फंक्शन बोलेंगे। और इसका अगर एग्जांपल खोज रहे हैं तो हमारे पास सपोज एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 1 है। फॉर एग्जांपल इस टाइप का फंक्शन अगर हमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है तो एफ एक्स सपोज 1 है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब एक्स का कोई भी वैल्यू लो, एफ ऑफ 1 लो तब भी 1 होगा, एफ ऑफ 2 लोगे तब भी 1 होगा, एफ ऑफ 3 लोगे तब भी 1 होगा। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू पे एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा क्या होगा 1। तो इस टाइप को हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, मेनी डिफरेंट इनपुट पे क्या होगा, सेम ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा स्टेटमेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम फंक्शंस को ग्राफ से कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है वो देखते हैं। तो उसको आइए करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ से कैसे फंक्शन को टेस्ट करेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन। अगर हमारे पास कोई भी कर्व होगा, जैसे सपोज ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व का नाम क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला कर्व है। ठीक है, तो अगर इस कर्व पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट, मतलब हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट करने का मतलब क्या है, जैसे भी कोई कर्व होगा तो हमें बस क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है, या तो राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल लाइन, या तो लेफ्ट साइड से, इधर से राइट साइड से, या फिर लेफ्ट साइड, दोनों साइड से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी। ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वहाँ पर देखना क्या है कि अगर ग्राफ को वो वर्टिकल लाइन अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, वो फंक्शन होगा। वहीं पर इस ग्राफ में देखेंगे तो ये कर्व में अगर हम इस वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखो ध्यान से कि ये वाला वर्टिकल लाइन यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सेम है जो अभी हम पिछले सेक्शन में बात कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज होगा, वही वाला बात है यहाँ पे। बस उसी चीज़ को हमने क्या किया, एक्स और वाई में प्लॉट कर दिया। तो फंक्शन का जो आउटपुट एक्सिस होता है क्या होता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट एक्सिस या फिर रेंज एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि रेंज हमारा कहाँ से देखते हैं, वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, इनपुट। क्या ये सेट ऑफ इनपुट, मतलब डोमेन है ये। डोमेन हम कहाँ से, एक्स का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, डोमेन एक्सिस। तो यहाँ से ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट वर्टिकल लाइन जा रहा है तो ये पॉइंट एक्स पे होगा। तो एक्स पे मान लेते हैं सपोज कोई x1, 0 है। क्या ये x1, 0 है, तो x1 का कोई इमेज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज ये एक्स स्क्वायर पैराबोला था, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इमेज क्या है, x1, x1 स्क्वायर, मतलब x1 हमने डाला तो y पे हमारे पास कुछ वैल्यू आ रहा है, y पे हमारे पास कोई वैल्यू आ रहा है, उसका वो वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर। ठीक है, तो x1 जो इनपुट है, एक इनपुट पे हमारे पास क्या है, एक ही वैल्यू है, तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन है। यहाँ पर देखेंगे कि अगर मान लो ये पॉइंट हमारे पास x एक्सिस पे कोई a, 0 है, तो यहाँ पर देखेंगे इस a के लिए y पे दो वैल्यू है। देखो यहाँ से y का वैल्यू आएगा, एक वैल्यू यहाँ पे आएगा, सपोज दिस इज a, y1, और यहाँ से देखेंगे a का नीचे भी एक वैल्यू आ रहा है y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये a, y2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सेम एक इनपुट पे, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, इनपुट एक्सिस होता है, इनपुट के एक एलिमेंट का दो इमेज आ रहा है, y1 और y2। इस वजह से ये फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो सिंपली ये पीछे का कहानी था। तो हमें अगर फंक्शन अगर ग्राफ से चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो सीधा हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर फंक्शन एक बार कट किया तो ठीक है, फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा बार कट किया तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब अपने टॉपिक पे, डोमेन एंड रेंज वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो आइए हमारे पास है डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स टू वाई द डोमेन ऑफ एक्स इज द सेट एक्स। ठीक है, ये क्लियरली हो गया, पहले ही से मैं बोलते आ रहा हूँ। जहाँ से हम जो इनपुट उठाते हैं वही हमारे क्या होता है, डोमेन होता है। तो एक्स हमारे क्या है, डोमेन। दिस ऑल्सो कॉरस्पॉन्ड द एक्स वैल्यूज व्हेन वी डिस्क्राइब फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। सेम बात है। ठीक है, इफ ओनली द रूल वाई फॉर गिवन देन द डोमेन इज टेकन टू बी द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है डोमेन का। ठीक है, अगर हमको बोल रहा है, हमें बोला जा रहा है कि एफ एक्स टू वाई में एक कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया जो x है ना, ये
जो ये फंक्शन एक्स टू वाई में डिफाइन है, तो एक्स हमारा क्या है, डोमेन। तो एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वो सेट है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, वो उन वैल्यूज का सेट है जिस पे ये एफ एक्स क्या प्रॉपरली डिफाइन है। मतलब एक्स में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पे एफ एक्स वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। मतलब इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं, जो डोमेन होता है फंक्शन का, जो डोमेन होता है यहाँ पे लिख दिया हुआ क्लियरली, डोमेन इज टेकन टू बी द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब ये डोमेन जो होता है वो ऐसा सेट होता है जिस पे फंक्शन हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिस पे फंक्शन वैल्यू नहीं देगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स हमारे पास दिया है रूट एक्स, तो अगर हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दिस इज 1। लेकिन यहीं पे मैं बोलूँ कि एफ ऑफ -2 निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर -2 हमारे पास वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके डोमेन में जो एक्स है ना, यहाँ पर इसके डोमेन में, इस एफ एक्स के डोमेन में एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर डोमेन इसका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, एक तरीके से सोच सकते हैं रिस्ट्रिक्शन की फंक्शन को कहाँ पे, किस पॉइंट पे दिक्कत है। जिस पॉइंट पे दिक्कत होगा उसको हम फंक्शन के डोमेन से हटा देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन सॉरी डोमेन हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना हो तो सीधा क्या करना है, वो सेट जो रियल नंबर का सेट है उनमें से हम वो सारे वैल्यूज को हटा देंगे जिस पे फंक्शन हमारा वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन को दिक्कत हो रहा है, तो वो दिक्कत वाला जो सिचुएशन है, जो केसेस है, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि फंक्शन को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे आएगा, जैसे कोई एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, कोई हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारे पास जी एक्स दिया हुआ है 1/f(x). अब यहाँ पे देखो कि ये फंक्शन क्या है, नीचे में है डिनोमिनेटर में। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो 0 रहना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे पहला रिस्ट्रिक्शन क्या आएगा, एफ एक्स पे, कि एफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोई हमारे पास एक्स का वैल्यू आएगा। सपोज एक्स हमारे पास आया कि ए पे ये 0 है, मतलब एफ ऑफ ए 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जो ए आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे डोमेन से। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, आर माइनस ए सिंपली, ठीक है। मतलब एफ ऑफ जी ए 0 आ रहा है, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम सीधे हमें पता करना है कि ये फंक्शन 0 किस पॉइंट पर है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को 0 पुट कर देंगे और वहाँ से हमें जो वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे ये फंक्शन 0 होगा। फिर वो जो वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर का सेट है उसमें से हटा माइनस कर देंगे, उस सेट से हटा देंगे रियल नंबर के सेट से। तो जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन। दिस इज डोमेन ऑफ फंक्शन। डी एफ को हम डोमेन ऑफ फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या होगा, जो बेसिक फंडामेंटल है, जी एक्स इक्वल्स टू, अब अगर फंक्शन इस तरीके से आ गया रूट अंडर एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा है वो रूट के अंदर में, और हमें क्या पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी चीज़ें आती है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, एक्स का वैल्यू जाएगा जिस पे ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो जो हमारा एक्स का सेट आएगा वो ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में करेंगे, फिलहाल हम केसेस देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या होगा, नेक्स्ट केस जो हमारा होगा, जैसे मान लीजिए एच एक्स दिया हुआ है यहाँ पे 1/√g(x). अब यहाँ पे जो gx है नीचे आ गया डिनोमिनेटर में रूट के साथ में। सबसे पहला केस इस पर लगेगा कि gx यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में पहला केस में बताया गया था कि फंक्शन कभी भी डिनोमिनेटर में होगा। तो वहाँ पर पहला केस क्या लगेगा कि gx शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा। फिर दूसरा केस क्या लगाएंगे हम, gx शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमने 0 को क्या किया था, एक्सक्लूड किया था। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। फिर gx को हमने पॉजिटिव कर रखा है क्योंकि ये रूट के अंदर में। तो यहाँ पर दो केस एक साथ लग गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 को हम कंटेन कर रहे थे, तो इन दोनों का कंबाइंड केस क्या होगा, gx नॉट इक्वल टू 0 और gx अलग अलग केस नहीं, हम सीधा क्या कर देंगे, gx ग्रेटर देन 0, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड केस क्या होगा, ये gx ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम सीधा क्या करते हैं, यहाँ से जो इक्वलिटी का साइन में इक्वल टू का साइन है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और हम सीधा केस कौन सा लगा देंगे, gx ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तीन फंडामेंटल केसेस हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डोमेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो
तो देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है। अब इन चारों क्वेश्चन का हमें क्या करना है, डोमेन निकालना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन का मैं डोमेन निकालूंगा, आप बस देखो और समझो कि किस तरीके से डोमेन निकाला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। जैसे ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/2x² माइनस 4, तो ये चीज़ क्या है डिनोमिनेटर में। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, x का वैल्यू वो सारे हटा देंगे जहाँ पे वो 0 हो रहा है। तो सीधा यहाँ पर सिंपली क्या करना है, 2x² माइनस 4 को क्या लिखेंगे, दिस शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 का कॉमन आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या होगा x² माइनस 2 बच जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज कर देते क्या होगा, x प्लस √2 एंड x माइनस √2 शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा कि x शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस √2 और x यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू √2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है कि x माइनस √2 नहीं होना चाहिए और x √2 नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, हमें वो वैल्यू सारे हटाने होते हैं जहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमें इसको 0 नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो वैल्यू सारे हटा देंगे जिस पे 0 हो रहा है। इसका मतलब √2 अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है नीचे, माइनस √2 भी पुट करेंगे तो 0 हो रहा है। तो इसका डोमेन हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, r माइनस, जहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे 0 हो रहा था ना, इन दोनों को हटा देंगे, माइनस √2 कॉमा √2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन आ गया, ठीक। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, इसमें भी डोमेन हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है, gx इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन पार्ट क्या होगा कि ये फंक्शन जो है, ये यहाँ पर अंदर में जो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या रूट स्क्वायर रूट के अंदर में। तो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी चीज़ आती है तो वो क्या होता है, वो हमेशा 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तभी वो स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आएगा, नहीं तो नेगेटिव पे कोई वैल्यू नहीं देने वाला, ठीक है। तो क्या केस लगेगा यहाँ पे, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देंगे, ये इनइक्वेशन है, दिस इज अ इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी का आइडिया हम आई होप सबको आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेम इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। x का दो वैल्यू हमारे पास आएगा 2 एंड -2। अगर ये इक्वेशन होता तो हमारे पास x का वैल्यू 2 आता, 2 और -2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आंसर नहीं है, 2 और -2 हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या ये, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम इनइक्वलिटी सोल्व कर रहे हैं तो हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर आया, इससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, -2 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर लाइन पे लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लिख लेंगे। नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, -2 है और इसके बाद ही 2 आएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लास्ट तक चलेंगे तो -∞ मिलेगा और इधर क्या है, +∞। अब हमें देखना है, इनइक्वलिटी सोल्व करते हुए हमें सिखाया जाता है, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट -2 है और 2 है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि ये तो देख लो यहाँ पे, ये क्या लेना है हमको, पॉजिटिव। मतलब x का वो वैल्यू ढूंढना है सेट इन पे कि जहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 2 के इधर वाला नंबर क्या होगा, 3 इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 - 3 क्या होगा, -1, इधर क्या होगा, 2 + 3 5। तो 5 × -1 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला इंटरवल में क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट कर दे, 0 पुट कर दे तो क्या होगा, 2 - 0, 2 + 0, 2 × 2 = 4, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब -2 से 2 के बीच में पॉजिटिव होगा। अब -∞ से -2 के बीच का कोई भी एक नंबर यहाँ पुट कर दे, -3 पुट कर देंगे तो 2 - -3 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना होगा, 2 - 3 -1, मतलब प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हमने देखा यहाँ पे कि जो पूरे इंटरवल था, इन सब में बस -2 से 2 के बीच में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा जो फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 पे और -2 पे यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, कंटेन कर रहा है, इसलिए -2 पे भी क्लोज होगा, 2 पे भी क्लोज होगा। तो मतलब ये जो फंक्शन था gx इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही इसका क्या होगा, डोमेन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एक्स इक्वल टू
1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में पहला चीज़ क्या है, ये डिनोमिनेटर में, और दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो एक नीचे लिखा हुआ है ना, ये रूट के अंदर में, तो यहाँ पर दो केसेस लग जाएगा। तो पहला केस हम लगाते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल्स टू 9। तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस रूट अंडर 9, मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 3। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स का वैल्यू अगर 3 और या -3 लेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 और -3 को इसके डोमेन से हटाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी नहीं, ये केस 1 लगा। दूसरा केस क्या लगेगा कि ये रूट के अंदर में है, ठीक है, मतलब अभी तक ये क्वेश्चन डन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर में, तो यहाँ पर दूसरा केस भी लगाएंगे रूट वाला। तो रूट वाला केस क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या होगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट से आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 3, दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे हम लिखेंगे, ठीक है, तभी हमको पता चलेगा कि कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है। तो पहले यहाँ -3 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इंटरवल चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव कब होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा, 3 से आगे का वैल्यू पुट करो, 4 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, 4 + 3 7, 4 - 3 1, दोनों पॉजिटिव आ रहा है। 7 × 1 कितना होगा, 7, मतलब प्लस का 7 आ रहा है, तो ये मतलब यहाँ पॉजिटिव है। -3 से 3 के बीच का कोई वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, 0 + 3 कितना होगा, 3, 0 - 3 कितना होगा, -3, 3 - 3 कितना होगा, -9, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव होगा। -3 से यहाँ पर -∞ था, और ये क्या है, +∞। अब -∞ से -3 के बीच का कोई भी नंबर -2 पुट करेंगे, 3 - 2 कितना होगा, 1, और -2 - 3 कितना होगा, -5। तो -5 × 1 -5 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। -2 यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 पुट करेंगे कितना होगा, 3 - 2 +1 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू -2 पुट करेंगे कितना आएगा, -2 - 3 कितना आ जाएगा, -5। यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ -2 तो -3 से 3 के बीच का होगा ना, -3 से इधर का नंबर -4 होगा, -4 पुट करेंगे तो -4 + 3 कितना होगा, -1, -4 - 3 कितना होगा, -7, तो -1 × -7 कितना होगा, +7। तो इसका मतलब क्या होगा, -∞ से -3 में क्या होगा, ये हमेशा प्लस होगा। तो गलती से यहाँ पर क्या हो गया था, -2 को यहाँ पुट कर रहा था, -2 तो इसके बीच में आएगा ना, -3 से 3 के बीच में, और वो नेगेटिव ही आएगा, तो इस इंटरवल में पहले ही हमने नेगेटिव लिख दिया, तो हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि फंक्शन कहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो फंक्शन कहाँ वैल्यू ले रहा है, x बिलोंग्स टू -∞, मतलब ये इंटरवल में ले रहा है, और ये इंटरवल, तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। -∞ तो -3 पे यहाँ पे क्लोज नहीं, ओपन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि x ना +3 होगा ना -3 होगा, तो यहाँ पे -3 पे ओपन रखेंगे, यूनियन यहाँ पे 3 पे भी रेस्ट्रिक्शन है कि 3 नहीं ले सकते, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये डोमेन आ गया, यही हमारा क्या है, डोमेन, x का वो वैल्यू है जहाँ पे क्या है, फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आई होप सबको ये इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, f(x = 2x / 1 + x²। तो हमारे पास ये फंक्शन है, ऊपर में अगर डिनोमिनेटर में देखें तो x का हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन का। x का अगर 0 ले, 1 ले, 2 ले ऊपर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नीचे में होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि 1 + x² क्या 0 होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, कोई भी वैल्यू लेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है, x² भी क्या पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो डोमेन तो वही बोलता है ना कि x का वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन एकदम आराम से रखा जाए, मतलब डिफाइन हो, फंक्शन को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन को x की किसी वैल्यू पर दिक्कत नहीं हो रहा था, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सीधा सिंपली x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, -∞ से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। रियल नंबर और -∞ इन्फिनिटी दोनों सेम है, ये
सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ गया। तो डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन का कहीं किसी पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसलिए इसका फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो रेंज वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। तो हम रेंज वाला वीडियो कुछ 1-2 दिन में हम अपलोड कर देंगे। हमको होप कि आप लोगों को डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें अप्रिसिएशन मिले, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।